डीयू में मनुस्मृति पढ़ाने पर बड़ा बवाल। दुनिया की सबसे घटिया किताब क्यों पढ़ाना चाहता है डीयू? भारत को जातियों में बांटने और देश को तोड़ने वाली किताब मनुस्मृति एक बार फिर से चर्चा में है। ताजा विवाद ये है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में दुनिया की सबसे खराब किताब मानी जाने वाली मनुस्मृति को पढ़ाने की वकालत की गई है। जिस किताब को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी दुनिया के सामने जलाया था, उसी मनुस्मृति को क्लासरूम में पढ़ाने की मनुवादियों ने साजिश रच डाली। बाकायदा एक प्रस्ताव पास कर डीयू में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने का ऐलान किया गया, लेकिन इस बात ने ऐसा तूल पकड़ा कि डीयू बैकफुट पर आ गया। डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने गुरुवार को साफ किया कि मनुस्मृति के सुझावों को खारिज कर दिया गया है, छात्रों को इसे नहीं पढ़ना होगा। हालांकि जब तक वाइस चांसलर की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाता, तब तक ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। टीचर्स और प्रोफेसर के संगठनों समेत देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, वंचित बहुजन अघाड़ी समेत सभी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये सब संविधान और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विरासत पर हमला है। दरअसल गुरुवार को खबर सामने आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाने वाली है। शुक्रवार यानी 12 जुलाई को अकादमी परिषद की बैठक होगी, जिसमें इस पर चर्चा होगी। फैकल्टी ऑफ लॉ फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को मनुस्मृति पढ़ाने के लिए सिलेबस में बदलाव चाहता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी के फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था से मंजूरी मांगी गई है। न्यायशास्त्र विषय के सिलेबस में बदलाव एलएलबी के पहले और छठे सेमेस्टर से संबंधित है। बताया गया कि 2 किताबों को सिलेबस में शामिल करने की बात की गई। वहीं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाए जाने की तैयारियों की जानकारी सामने आई, वैसे ही इसकी आलोचना शुरू हो गई। आनन फानन में यूनिवर्सिटी के वीसी योगेश सिंह सामने आए और उन्होंने पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ के जरिए आज एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में उन्होंने न्यायशास्त्र विषय में बदलाव का सुझाव दिया था। इसमें से एक बदलाव मनुस्मृति को शामिल करने को लेकर था। हमने किताबों को शामिल करने और फैकल्टी के जरिए बदलाव के प्रस्ताव दोनों को ही खारिज कर दिया। इस तरह की कोई भी चीज छात्रों को नहीं पढ़ाई जाएगी। यानी मामले ने तूल पकड़ा तो डीयू ने मनुस्मृति पढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। इस फैसले पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने खुशी जाहिर करते हुए ट्विटर पर लिखा, भारतीय संविधान के मान सम्मान व मर्यादा तथा इसके समता मूलक एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध स्वाभाविक था तथा इस प्रस्ताव को रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने खासकर उपेक्षितों व महिलाओं के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ ही मानवतावाद एवं धर्मनिरपेक्षता को मूल में रखकर सर्वस्वीकार भारतीय संविधान की संरचना की, जो मनुस्मृति से कतई मेल नहीं खाता। अतः ऐसा कोई प्रयास कतई उचित नहीं है। मनुस्मृति दुनिया की सबसे घटिया किताब है और वो चतुर्वर्ण को जायज ठहराते हुए शूद्रों और महिलाओं को गुलाम बनाने की व्यवस्था करती है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया था। आज भी हर साल मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। बाबा साहेब के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने डीयू में मनुस्मृति को पढ़ाने की खबरों के बीच एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने लॉ फैकल्टी के छात्रों को जातिवादी, महिला विरोधी मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं बाबा साहेब के नक्शे कदम पर चलता, दिल्ली जाता और कुलपति कार्यालय के सामने मनुस्मृति की एक प्रति जलाता। जन्म के आधार पर ऊंच नीच और इंसान में भेदभाव को सही बताने वाली दुनिया की सबसे घटिया किताब मनुस्मृति किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने लायक नहीं है। लेकिन जो लोग मनुवादी हैं और चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान ना चले बल्कि मनुस्मृति का राज चले, ऐसे लोग आए दिन नई नई साजिशें रचते रहते हैं। लेकिन बहुजन समाज अब जाग चुका है और ऐसी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस फैसले पर मनुस्मृति पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।